नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एडवर्ब को जानने वाले हैं। एडवर्ब क्या होता है, इसे पहचानने का बिल्कुल नया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और बिल्कुल आसान तरीका जिसे आप सारी उम्र तक याद रख पाएंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि स्लोली, इसका हिंदी होता है धीरे धीरे, फास्ट तेजी से, वेल अच्छे से, क्विकली जल्दी जल्दी और केयरफुली सावधानी पूर्वक। ये सभी के सभी एडवर्ब्स के एग्जांपल्स है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। एक एडवर्ब किसी मेन वर्ब का तरीका बताता है कि मेन वर्ब कैसे होता है। इसे बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बस इसी एक लाइन में ही पूरा एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब जब भी रहेगा ना तो वहां मेन वर्ब से रिलेशन उसका रहेगा। ठीक है, और मेन वर्ब का क्या रहेगा, मेन वर्ब का वो तरीका बताएगा। क्या बताएगा कि मेन वर्ब कैसे होता है, काम कैसे होता है। ये सब मैं अभी आपको आगे एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं। देखिए, यहां मैंने एक दो एग्जांपल और दिया है, जैसे कि वाइजली बुद्धिपूर्वक या बुद्धिमत्तापूर्वक, और क्लियरली मतलब साफ साफ। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने ऊपर दिए और यहाँ दिए, सभी के सभी एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या होता है, एडवर्ब्स ये बताता है कि मेन वर्ब कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको एडवर्ब को पहचानने का बिल्कुल एक नायाब तरीका, यूं कहिए कि बिल्कुल नया तरीका और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एडवर्ब को पहचान पाएंगे। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए। मोनू इज प्लेइंग वेल, ये एक वाक्य है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले कोई भी वाक्य में आपको एडवर्ब पहचानना है तो उसका हिंदी पहले कर लीजिए। हिंदी सो मस्ट। मोनू अच्छे से खेल रहा है, तो पहले हमने हिंदी कर लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको मेन वर्ब को खोजना है कि मेन वर्ब इसमें कहां पे है। तो मेन वर्ब कहां पे है, तो मेन वर्ब है प्लेइंग। क्लियर है, यही मेन वर्ब है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछना है। किस प्रकार से, आपको एक क्वेश्चन पूछना है कैसे, और प्लस उसमें मेन वर्ब को जोड़ देना है। ठीक है, जिससे क्या हो गया, देखिए मेन वर्ब यहाँ पे प्लेइंग हो गया, जिसको खेल रहा है हिंदी किया, तो कैसे खेल रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वही एडवर्ब होगा। तो मोनू इज प्लेइंग वेल, मोनू अच्छे से खेल रहा है, हिंदी हो गया। आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे प्लस उस मेन वर्ब को हिंदी में पूछ लेना है, कैसे खेल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, अच्छे से, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वेल लिखे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से यानी कि वेल क्या हो गया, वेल हो गया एडवर्ब। अभी मैं एक दो एग्जांपल और आपको दिखाऊंगा जिससे आप बड़े आसानी से एडवर्ब को पहचान पाएंगे। देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले आपको हिंदी कर लेना है वाक्य का। उसके बाद आपको कैसे और प्लस वो हिंदी में जो मेन वर्ब का हिंदी आ रहा है, मेन वर्ब का जो भी हिंदी है, देखिए मेन वर्ब का हिंदी है, उसको कैसे के साथ जोड़ देना है। आंसर जो आएगा, इसके एवज में जो आंसर आएगा वही एडवर्ब होगा। एक एग्जांपल और देखिए। देखिए, यू आर रीडिंग केयरफुल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हिंदी करना है। इसका हिंदी होगा आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन पूछना है कैसे, और प्लस जो मेन वर्ब होगा ना उसका हिंदी लिख देना है आपको। तो हिंदी क्या है, पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आपको कैसे और प्लस मेन वर्ब को जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वही एडवर्ब होगा। तो कैसे पढ़ रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर क्या हो गया, ध्यानपूर्वक एडवर्ब हो गया। क्योंकि ध्यानपूर्वक का अंग्रेजी होता है केयरफुल्ली, तो केयरफुल्ली एडवर्ब हो गया। आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, एडवर्ब यही हो गया। क्लियर है, मैं इसे और अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी मैंने जो बताया वो सारा कुछ मैं यहाँ फिर से लिख दिया हूं, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हाउ टू फाइंड आउट एन एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे ढूंढे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 स्टेप है एडवर्ब को ढूंढने के लिए। स्टेप 1, फाइंड आउट मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब को खोजना है, उस वाक्य में मेन वर्ब कहाँ है खोजना है, मैं अभी नीचे दिखाता हूं। उसके बाद उसका हिंदी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टेप 3, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछना है कैसे प्लस मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब का जो हिंदी आएगा ना,
कैसे लिख के उस मेन वर्ब का हिंदी यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो आंसर आएगा वही हो जाएगा एडवर्ब। ये किस तरह से होगा मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए मैंने 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप में क्या है, आपको मेन वर्ब ढूंढना है। तो मेन वर्ब हो गया यहाँ पे स्पीक, ये क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया, ये मेन वर्ब हो गया स्पीक। और दूसरा हो गया आपको इसका हिंदी करना है, वह जोर से नहीं बोलता है, हिंदी हो गया। ये क्या हो गया, स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 हमने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ स्टेप 3 मैंने ऊपर लिखा था, कैसे प्लस मेन वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब है स्पीक, इसका हिंदी क्या आया, यहाँ पे बोलता है आया। तो यही आपको उतार देना है, कैसे, कैसे यहाँ लिख दिए, उसके बाद बोलता है लिख दीजिए। बोलता है यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। मतलब कैसे के बाद देखिए कैसे लिख के आपको वो मेन वर्ब जो है उसका हिंदी उतार देना है। जो आंसर आ गया ऑटोमेटिकली वो एडवर्ब हो जाएगा। कैसे बोलता है, तो आंसर क्या आया, जोर से बोलता है, यानी जोर से। जोर से क्या हो गया, एडवर्ब। ये जोर से को हम लोग अंग्रेजी में लाउडली बोलेंगे, तो लाउडली यहाँ पे क्या हो गया, लाउडली हो गया एडवर्ब। क्लियर है। एक दो एग्जांपल और मैं दिखा देता हूं आपको। कैन यू रन फास्ट। सबसे पहले आपको मेन वर्ब ढूंढ लेना है। मेन वर्ब है यहाँ पे रन, रन के नीचे मैं मेन वर्ब लिख देता हूं। उसके बाद क्या करना है, वाक्य को आपको हिंदी कर लेना। क्या आप तेजी से दौड़ सकते हैं, मैंने हिंदी कर दिया यहाँ पे, स्टेप 2 हो गया। क्लियर है, स्टेप 2 कर लिया मैंने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कैसे और प्लस मेन वर्ब का जो है उसका क्वेश्चन पूछना है। तो मेन वर्ब क्या हो गया, रन, रन का हिंदी हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दौड़। तो दौड़, और थोड़ा समझ में आवे इसलिए दौड़ सकते हैं हमने कर दिया। मेन है कैसे, दौड़, दौड़ से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, सकते हैं सारा वर्ब को हमने एक साथ ले लिया। तो कैसे दौड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा मेन वर्ब जरूर होना चाहिए। अगर मेन वर्ब ही नहीं है तो फिर एडवर्ब खोजने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो कैसे दौड़ सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया, तेजी से। तो तेजी से को ही अंग्रेजी में हमने फास्ट कहा है, तो यहाँ तेजी से या फास्ट जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। क्लियर है। तो एडवर्ब ढूंढना बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ कैसे 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 बस यही रट लगाए रहना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप एडवर्ब ढूंढ पाएंगे। देखिए एडवर्ब तो ऐसे 10 प्रकार के होते हैं, क्षमा कीजिएगा 9 काइंड्स के होते हैं। बट मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा हूँ काइंड्स में। देखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सभी 9 प्रकार के एडवर्ब्स को जानने की कोई जरूरत नहीं है। इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये 9 काइंड्स जानने की जरूरत नहीं है। देखिए व्यवहारिक जीवन का ग्रामर और किताबी ग्रामर में काफी अंतर है। व्यवहारिक जीवन में हम उसी ग्रामर को लेते हैं जिसको हम लोग रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछते हैं। किताब में तो बहुत सारी चीज है, किताब है समंदर, उसमें से मंथन करके आपको जो मेन अमृत है वो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए एडवर्ब तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मैं जितना एडवर्ब बता रहा हूं इतना से ही आपका अप टू 95% काम हो जाएगा। ठीक है, और बचा जो 5% उसके लिए मैं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा, लेकिन 95% तक आप सिर्फ और सिर्फ इतने से ही आप एडवर्ब को कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबे जाएगी। अभी थोड़ा क्लासेस का स्पीड स्लो है, लेकिन आगे बहुत क्लासेस आने वाले हैं, और अब बहुत जल्दी हम लोग ट्रांसलेशन का क्लास भी शुरू करने वाले हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लें। दे स्पोक क्लियरली, वे लोग साफ साफ बोले। तो यहाँ मेन वर्ब कौन हो गया, मेन वर्ब हो गया स्पोक। इसको आपने पहले ढूंढना है। देखिए सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढना है, क्योंकि अगर मेन वर्ब है ही नहीं तो फिर एडवर्ब ढूंढने का कोई लॉजिक ही नहीं है। खासकर मैं जो एडवर्ब आज बता रहा हूँ इसे ढूंढने का कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि मेन वर्ब का तरीका बताता है। जब मेन वर्ब ही नहीं है तो फिर बताएगा क्या। वे लोग साफ साफ बोले। अब क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे और प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, स्पोक। स्पोक का हिंदी क्या हो गया, बोले। तो कैसे बोले, तो ये बज में क्या आंसर आया, साफ साफ। तो साफ साफ जो कि अंग्रेजी में क्लियरली के नाम से जाना जाता है, तो ये साफ साफ या क्लियरली क्या हो गया, यही हो गया आपका एडवर्ब। क्लियर है। उम्मीद है आपको यहां तक कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, कुछ एडवर्ब्स, उसमें आपको ढूंढना है खुद से। फाइंड आउट एडवर्ब। मैंने यहाँ आपको 3 एग्जाम्पल दिया है, आपको इसमें एडवर्ब ढूंढना है। कहां पर है,
देखिए वैसे तो आप देख के भी समझ पाएंगे है कि नहीं है, लेकिन आपको तरीका से ढूंढना है ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ढूंढ पाए। ठीक है, पहला है सी वॉज रीडिंग स्लोली, दूसरा है द चाइल्ड विल वर्क वाइजली, एंड द थर्ड वन इज दे डिड नॉट वर्क बोल्डली। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने बताया था सबसे पहले मेन वर्ब है तो उसे निकालना है, उसके बाद उसका हिंदी करना है, फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कैसे, और उस मेन वर्ब का से क्वेश्चन पूछना है कैसे प्लस मेन वर्ब। जो आंसर आएगा, यदि आंसर आया तो एडवर्ब है और नहीं आया तो एडवर्ब नहीं भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले आप इसे बना लीजिएगा तभी मेरा आंसर देखिएगा। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। चलिए अब आंसर मिला लेते हैं। तो सी वॉज रीडिंग स्लोली, यहाँ पे रीडिंग क्या है, रीडिंग है मेन वर्ब, क्लियर है। हिंदी हो गया वह धीरे धीरे पढ़ रही थी, हिंदी कर दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछना है कैसे, कैसे, और आपको क्या पूछना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ रही थी। कैसे पढ़ रही थी, तो आंसर में क्या आया, आंसर में आएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे पढ़ रही थी, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे हो गया आपका एडवर्ब, क्लियर है, धीरे धीरे एडवर्ब हो गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए ये इसका देख लेते हैं। द चाइल्ड विल वर्क वाइजली, बच्चा बुद्धिमत्ता से काम करेगा। तो वर्क यहाँ पे क्या हो गया, वर्क हो गया मेन वर्ब, तो पहले हम लोग मेन वर्ब देख लेंगे, उसके बाद होगा क्या, इसका हिंदी कर लेंगे, बच्चा बुद्धिमत्ता से काम करेगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछना होगा कैसे काम करेगा। काम करना क्या हो गया, पे मेन वर्ब हो गया, तो कैसे काम करेगा, तो बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमत्ता से पूरा ले लेता हूं, तो बुद्धिमत्ता से क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्लियर है। और इसी को अंग्रेजी में हमने यहाँ पे लिखा है वाइजली, तो यहाँ पे वाइजली क्या हो गया, वाइजली हो गया एडवर्ब। एक और दे डिड नॉट वर्क बोल्डली, वे लोग साहस पूर्वक काम नहीं किए। देखिए वाक्य नेगेटिव में हो पॉजिटिव में उससे मतलब नहीं, आपको कैसे प्लस मेन वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछना। तो वे लोग साहस पूर्वक काम नहीं किए, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, मेन वर्ब क्या हो गया, वर्क हो गया मेन वर्ब। आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे काम किए, तो कैसे काम किए, कैसे काम किए, नहीं वही का कुछ नहीं ढूंढना है। तो कैसे काम किए, तो साहस पूर्वक, तो साहस पूर्वक क्या हो गया, यहाँ पे साहस पूर्वक हो गया एडवर्ब, जिसको अंग्रेजी में हमने यहाँ पे बोल्डली लिखा है। तो बोल्डली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उम्मीद है कि आप एडवर्ब को बड़े आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। एडवर्ब का भी 1-2 और क्लासेस में दूंगा, फिर इसके ऊपर कॉमन एरर भी बनाएंगे। एक चीज मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ कि यूजुअली एडवर्ब जो होता है वो वाक्य के अंत में रहता है, और एक चीज है कि एलवाई, ज्यादातर एडवर्ब में एलवाई भी लगा रहता है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं, मगर इस ये तरीके से पहचानना सिर्फ खतरनाक है, इसलिए आपको मैं जो तरीका बताया हूँ ये जरूर से इख्तियार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।